दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस वक्त 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। तो साथियों, वर्तमान समय को देखते हुए आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गलत और भ्रामक जानकारी का शिकार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की जागरूकता के लिए फैक्टशाला और कुमाऊं वाणी की साझा प्रयास से हम आपके लिए लेकर आए हैं खास श्रृंखला। दोस्तों, यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें बहुत सी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं, चाहे वो समाचार हो या कंटेंट जिसे हमने सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य डिजिटल बातचीत और वीडियो प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया हो। कार्यक्रम का मकसद ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों को लेकर बेहतर समझ और विश्लेषण करने में मदद करना है। यह श्रृंखला श्रोताओं को उन टूल्स से अवगत कराएगी जिनके माध्यम से वे गलत सूचनाओं को पहचानने और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचने में समर्थ हो सके। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में सूचना और उसकी हमारी जीवन में उपयोगिता पर बात की थी। हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कि सूचना के स्रोत के बारे में, जहां से ये हमें मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम माया बिस्टे है और अगर सूचना के अगर बात करें तो सूचना हमें ज़्यादातर सोशल मीडिया से मिलती है। आजकल अगर देखें तो व्हाट्सएप, फेसबुक और अखबार के माध्यम से भी मिलती है और टेलीविज़न के माध्यम से भी और रेडियो के माध्यम से भी। एक बार की मैं बात कहूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि हमारे गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था। उसमें आया था कि सतभुंगा में एक लड़की को बाघ ने खाया है और उसमें फ़ोटो भी डाली थी और वही न्यूज़ फेसबुक में भी थी, लेकिन वो न्यूज़ सतभुंगा की नहीं थी। जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो वो न्यूज़ सतभुंगा की नहीं, किसी और दूसरे गाँव की थी, वो भी पुरानी। और जैसे ही वो सूचना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मिली तो मुझे लगा कि हमारे आसपास के गांव की है, तो मैंने भी अपने बहुत सारे जो फ्रेंड सर्किल हमारे आसपास के गांव के थे तो उन्हें भी फॉरवर्ड कर दी, बिना सोचे समझे कि ये सच है या नहीं है। और मैंने जब पता किया तो उस गांव की नहीं थी और दूसरे गांव की थी। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके के जो भी सूचनाएँ हमें मिलती हैं, पहले हमको उसकी जाँच कर लेनी चाहिए। मेरे पास एक सूचना आई जो नैनीताल नवीन समाचार के 10 जनवरी 2021 का समाचार है कि 12 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में बच्चियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में एक बच्ची ने बच्ची को जन्म दिया। और हालांकि यह बच्ची नहीं बची, लेकिन बच्ची का उपचार अभी चल रहा है। आज हम सूचना के युग में रह रहे हैं। इससे पहले औद्योगिकरण का युग था। एक पूरे युग का नाम केवल उन पहलुओं से जाना जाता है जो उसे परिभाषित करता हो या उस दौरान पूरी मानव जाति के विकास में योगदान दिया हो। पहले लोगों को सूचना को प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती थी, ढूंढने के लिए प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन आज के समय में डिजिटल क्रांति की वजह से जानकारियां हमारी उंगलियों पे है और यही कारण है कि आज के समय को डिजिटल युग कहा जाता है। आज हम सूचनाओं से घिरे हुए हैं, बिना पूछे और ढूंढे। हर समय सूचना की बाढ़ हमारी तरफ आती रहती है और इस बात में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जैसे कि जानकारी हमारे तक पहुंच रही है। जिन स्रोतों से हमें सूचना मिलती है, हम उन्हें सूचना के साझा माध्यम कहते हैं। पहले हमें समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, किताबों और लोगों से सूचना मिलती थी। सूचना के ये माध्यम अभी भी मौजूद हैं, लेकिन डिजिटल माध्यमों से सूचना की बाढ़ ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। चाहे हम अलग अलग वेबसाइट को विजिट करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जाएं या मैसेज ऐप व्हाट्सएप का
इस्तेमाल करें। अब सूचना हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे इनबॉक्स में मिल रही है और आज के समय में इंटरनेट का विस्तार बहुत अधिक हो गया है। खासकर हमारे देश में दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर भारत दूसरे नंबर पे है। देश की लगभग 50% आबादी की इंटरनेट तक पहुंच है और 2020 में अनुमानित 650 मिलियन लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा होता है। अब भारत में इंटरनेट एक ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल सिर्फ शहरों में होता हो। गूगल की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 3 में से 2 गूगल सर्च मेट्रो सिटी से बाहर होते हैं और स्थानीय भाषाओं में गूगल सर्च में 10% की बढ़ोतरी हुई है। पारंपरिक मीडिया के बारे में अगर हम बात करें तो समाचार पत्र, टीवी और रेडियो को पारंपरिक समाचार मीडिया स्रोत कहा जाता है। किसी भी असत्यापित जानकारी को रिपोर्टर और एडिटर के द्वारा सत्यापित करने के बाद ही इन स्रोतों से समाचार के नए रूप में प्रकाशित होती है। इसीलिए इन स्रोतों से आने वाली सूचनाओं पर भरोसा किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया, जो कि समाचार पत्र और समाचार पत्रिकाएं हैं, विशेष रूप से लोगों द्वारा भरोसेमंद माने जाते हैं और आज के डिजिटल युग में भी लोग किसी भी घटना पर बारीकी से जानकारी के लिए अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और मुद्रित शब्दों पर लोगों का अटूट विश्वास होता है, क्योंकि पुराने समय से लोगों का मानना है कि अखबार जानकारी को सत्यापित किए बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं करेगा। नमस्कार। सूचना के स्रोत के बारे में हम बताएं तो सूचना के आज कई स्रोत हमारे पास हैं। जब शुरुआती दौर पर हम बात करें तो हमारे पास टेलीविज़न हुई करती थी, रेडियो हुआ करता था और घर घर अखबार पहुँचे जाते थे, या घर से बाहर निकले तो दुकानों में हम जाते तो वहाँ अखबारों से ही हमें कई खबरें मिल जाती थी। मगर आज के दौर में हम धीरे धीरे बात करें, जो डिजिटल ज्ञान यानी कि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें आज मोबाइल के माध्यम से हम घर सुबह जब शाम को हम सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो उस समय जब हमने मोबाइल अपना ऑन किया तो उसमें देखते हैं कि कई खबरें हमारे आसपास की उसमें दिखती हैं। तो लगता है कि शायद हमारा जो लोगों के साथ एक जुड़ाव था पहले से वो और नज़दीकियाँ हमारे बीच में लाता है और कई ऐसी खबरें भी होती हैं जो हमें सही मायने में देखें तो क्या कितनी सही है या कितनी गलत है ये हमें पता नहीं होती, फिर भी हम उस खबरों को अन्य लोगों तक, अपने दोस्तों तक और अपने रिश्तेदारों तक उन खबरों को पहुंचा देते हैं। हो सकता है वो कितनी सही है या गलत है, फिर भी मगर हम कोशिश करते हैं कि शायद यह खबर हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। मगर जो खबरें पहले से लोग टीवियों से या रेडियो के माध्यम से देखते थे, आज हम उन्हीं खबरों को यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक से आज हमारे बीच में एक दोस्त के रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है इंटरनेट। तो मैं तो अपने सभी मित्रों से और श्रोताओं से यही कहूँगा कि जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास मोबाइल हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कई न्यूज़ों को या कई लोगों के साथ हम जब जुड़ाव हमारे बीच में बना रहता है तो उनको हम कितना सही है कितना गलत है इसमें एक बार हमें परख लेना उस न्यूज़ को ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपने सभी दोस्तों को यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो मगर उसको सही दिशा और सही मायने में कितनी न्यूज़ हमारे पास सही है या गलत है इस पर विचार करो। धन्यवाद। अगर हम बात करें सूचना के स्रोतों के बारे में तो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के प्रकार के अनुसार मौजूद होते हैं। सूचना के स्रोत किसी भी व्यक्ति की जानकारी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं और
उन्हें विभिन्न समर्थन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही उन्हें सूचित करने या नहीं करने के लिए बनाया जा सकता है। वे एक भौतिक स्थान यानी कि आमने सामने में स्थिर होते हैं, क्योंकि शोधकर्ता उन्हें एक्सेस करता है और वे संस्थानों या लोगों द्वारा ही बनाए जाते हैं। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद ही बना के सोशल मीडिया पे वायरल भी करते हैं। साथ ही सूचना के द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी की डिग्री के अनुसार सूचना के स्रोत प्राथमिक भी होते हैं, माध्यमिक भी होते हैं और तृतीयक में भी विभाजित होते हैं। और ये विभाजन आम तौर पर एकेडमिक क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। जानकारी के प्रकार के आधार पर इसे सामान्य और विशेष स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारूप के प्रकार के अनुसार उन्हें हम शाब्दिक, दृश्य, श्रव्य और डिजिटल में भी विभाजित करते हैं और भौगोलिक कवरेज के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और स्थानीय स्रोतों में भी हम उन्हें अलग अलग तरीकों से विभाजित करते हैं। अगर हम बात करें तो जांच के उन्मुखीकरण के अनुसार स्रोतों के प्रकार संयुक्त हैं और इसीलिए शोधकर्ता या सूचना की आवश्यकता होती है। सूचना स्रोत के वे उपकरण हैं जो कि दस्तावेजों और सूचनाओं को खोजने और पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें मुख्य प्रकार के सूचना के स्रोत, तो सूचना स्रोतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी डिग्री के आधार पर उन्हें हम प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। बात करें अगर हम प्राथमिक स्रोत की, तो प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिनमें मूल जानकारी होती है। वे जिस विषय में होते हैं उनका कभी भी इलाज नहीं किया जाता, जानकारी बरकरार होती है, अर्थात किसी शोधकर्ता या संस्था द्वारा इसकी व्याख्या या विश्लेषण नहीं किया गया है। ये जानकारी जिसमें एक प्रश्नावली, एक साक्षात्कार, एक तस्वीर या एक वीडियो या फिर कोई भी माध्यम, एक डेटा संग्रह में हम लोग इसे शामिल करते हैं। शोधकर्ता को एक परिकल्पना को सत्यापित करने का कार्य करता है और इसी प्रकार सूचना स्रोत का डॉक्टरल स्रोत यानी कि पुस्तकें, सम्मेलन की कार्यवाही, पत्रिकाओं, मानकों या फिर पेटेंट में किया जाता है। बात करें अगर हम प्राथमिक स्रोतों में, ये संभव है कि संदर्भ कार्यों जैसे कि शब्दकोशों, विश्वकोशों और जो वार्षिक पुस्तिकाएं होती हैं, साथ ही जो निर्देश होते हैं और जो मार्गदर्शक होते हैं, उसके साथ ही जीवनी स्रोतों और यहाँ तक कि एक एटलस को भी खोजा जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम फिर बात करते हैं अपने द्वितीयक स्रोत की। कहते हैं कि माध्यमिक स्रोत प्राथमिक स्रोतों के उपयोग के ठोस परिणाम हैं। वे कई वर्षों के अनुसंधान के उत्पाद हैं। जब वे विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं तो ये इसलिए होता है क्योंकि शोधकर्ता के पास प्राथमिक जानकारी एकत्र करने के लिए पैसे नहीं होते हैं या फिर जब वह बस बहुत विश्वसनीय माध्यमिक स्रोत पाया जाता है। उन्हें पहचाना जा सकता है क्योंकि उनके पास जानकारी देने के लिए मुख्य उद्देश्य के रूप में नहीं है, लेकिन ये इंगित करने के लिए कि कौन सा स्रोत या दस्तावेज हमें प्रदान कर सकता है। अगर हम बात करें सामान्य शब्दों में, तो माध्यमिक दस्तावेज आम तौर पर प्राथमिक दस्तावेजों को संदर्भित करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अपने तृतीयक स्रोत की, तो इस प्रकार के सूचना स्रोत जो कि प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत के संकलन, आयोजन, संग्रह के कार्यों को पूरा करते हैं। इन स्रोतों के बीच ग्रंथ सूची के सूचना स्रोतों में निहित जानकारी के प्रकार के अनुसार। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑडियो विजुअल सोर्स। ऑडियो विजुअल स्रोत में वीडियो या फिर ऑडियो जैसी सामग्री जैसे कि सीडी, डीवीडी या फिर मल्टीमीडिया इनमें शामिल होते हैं।
अब हम बात करते हैं डिजिटल स्रोत की, जो कि अगर हम आज के दौर में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास डिजिटल स्रोत से ही सूचनाएं मिल रही हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। इनमें सूचनाओं, भौगोलिक सूचनाओं और अलग अलग तरीके की सूचनाओं का भंडार ढूंढा जाता है और इस प्रकार सूचना स्रोत लिखित रूप में प्रकट नहीं होता है और इसे उस स्थान पर देखना आवश्यक है जहां आप हैं। अंत में सूचना स्रोतों के प्रकार को भौगोलिक कवरेज के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों को संदर्भित भी किया जाता है। क्षेत्र या स्थानीय स्रोत किसी ऐसे विषय या संगठन की पहचान करता है जिसमें हमारे स्रोत की जानकारी होती है और ये उसी शहर में स्थित होता है जिसमें कि शोधकर्ता काम करता है। अगर हम बात करें तो आज के समय में सूचना स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले साधनों में इंटरनेट सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला और पसंदीदा साधन बन चुका है। मेरा नाम जितेन है और जहाँ तक सूचनाओं की बात है अपनी ज़िंदगी में अगर मैं देखूं तो 1991-92 के आसपास मैं अपने पिताजी के साथ बैठा करता था। तो वो BBC लंदन लगाया करते थे और उसी से समाचार आती थी पूरी दुनिया के, वो सुनने को उनके साथ बैठ के मतलब वो सुनते थे और आवाज़ मेरे कानों में भी आती थी। तो एक उसको सुनने का एक फिर चलन जैसा हो गया, रोज़ उस नियमित समय पर वो लगता था सुबह शाम और उसको सुना करते थे। तो वहीं से मुझे पता चला कि समाचार क्या होते हैं, खबरें क्या होती हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह इन सब बातों की, ईरान इराक का जो झगड़ा हुआ करता था उनकी खबरें आया करती थी और कुवैत में जो तेल के कुएं हैं उनकी खबरें आया करती थी अक्सर। तो ये कुछ यादें मेरे को वहाँ से जुड़ी हैं। और उसके बाद जब मैं फिर अपने स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल में फिर वहाँ से कुछ चीज़ें हमें पता चली कि स्कूल में सुबह जब प्रेयर होती थी उसके बाद कुछ समाचार वगैरह हम लोग पढ़ा करते थे। और उसके बाद मेरा बड़ा भाई था, वो बड़ा हो गया था, उससे करीब 7-8 साल बड़ा था। तो वो अपनी पढ़ाई की तैयारी के साथ साथ कुछ भी कर रहा था। तो पिताजी ने उसके लिए पेपर लगवाया था, अखबार। तो रोज़ मैं अखबार लाता था और साथ के लड़के सब अरे दिखा सब उसको पढ़ा करते थे। घर आने तक सब बहुत जगह खड़ा रहना पड़ता, अरे अखबार लाया है, फिर बाद में उसको छुपा के भी लाता था। खैर ये कुछ बातें थी कि जो मेरे जीवन से चली, सूचनाओं का जो क्रम चला। फिर आगे आया तो मैंने कुछ और देखा, टीवी, तब टीवी नहीं थी हम लोगों के घरों में। तो फिर एक ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, वो भी सौर ऊर्जा से चलता था। तो उसमें कुछ समाचार वगैरह ये सब देखा करते थे। तो तब चैनल भी एक ही था, दूरदर्शन का, तो उसी से हमें सूचनाएं मिलती थी। खबर का भी निश्चित टाइम हुआ करता था, बाकी टाइम में तो फिर चित्रहार, महाभारत ये सब चीज़ें चला करती थी। तो नियमित घंटे के अंतरालों में समाचारों की कुछ हेडलाइन वगैरह आया करती थी। और बाद में फिर अभी इतना बीच का तो याद नहीं है, फिर जब अभी ये लेटेस्ट में बात करूं तो फिर इंटरनेट आया। इंटरनेट में फिर फ़ोन लिया मैंने, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ दुनिया पहुंच गई है। आज तो कई सारी सूचनाओं के इतने माध्यम हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हैं और इंस्टाग्राम। मेरे भी 2-3 अकाउंट हैं फेसबुक और इंस्टा पे। मैं भी उसके ज़रिए ही अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता हूं, लोगों की बातों को सुनता हूं। और आज तो बहुत सारी विविधताएं, अखबार है सामने और उधर फ़ोन तो अपना है ही है जो सूचनाएं सब कुछ दे रहा है, और टीवी है ही है। मतलब साथ के जो लड़के हैं वो भी आपस में बातें करते रहते हैं, जैसे कुछ नई चीज़ पता चली, अच्छा जितेन तुम्हें पता है ये चीज़ आजकल नहीं आई है, अच्छा मुझे पता चली, अच्छा भाई तुझे मालूम है आजकल ये चीज़ें आई हुई हैं। तो ये जल्दी अभी बहुत तेज़ी से खबरें मिलती हैं, नोटिफिकेशन, अपडेट, सब कुछ तुरंत मिलता रहता है। कोई चीज़ भूल भी जाते हैं तो
मोबाइल खोला, देखा अरे आज तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है, तुरंत उसकी देख लिया स्कोर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये आज तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत ही सूचना के स्रोत हैं, कुछ कह नहीं सकते। मैंने अपनी 20-25 सालों के अंदर इतना परिवर्तन देखा है कि सूचनाएं बहुत बेनतहा रही हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, ये मेरा खुद का मूल्यांकन रहता है कि किस तरह की खबरें ठीक हो सकती हैं और कौन गलत होंगी, तो ये मेरा अपना खुद का मानना रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं भी अपने परिवार के साथ, परिवार भी उन्हीं सब सूचनाओं को सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, दोस्तों में भी बांट रहे हैं। तो ये आज की तारीख में सूचनाओं का एक महत्व है जो हमें मिल रही है, और कोई फेक भी है, कोई ठीक भी है, गलत सही सारी न्यूज़ें आती हैं, सारी सूचनाएं हमें मिलती हैं। और रेडियो भी एक बड़ा साधन है जो आज की तारीख में लोग फिर से रेडियो की तरफ जा रहे हैं। आज स्ट्रीमिंग पर रेडियो है, आपके ऑनलाइन रेडियो भी कई सारे हैं, उन पे भी ये बातें हैं। अब बैठो तो भाई फिर स्क्रीन में मोबाइल की देखो तो बहुत सारा चित्र देख के समाचार चलता है, लेकिन रेडियो की दुनिया में जो लाइव कार्यक्रम चल रहे हैं वो आज सुनना नहीं है, जेब में डालो और चलते रहो। बहुत सारी सूचनाएं हैं सर, आज तो सूचनाओं का बड़ा जाल फैला हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ। अमेरिका में हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि सूचना के लिए टीवी, समाचार पत्रों और रेडियो की तुलना में इंटरनेट लोगों की पहली पसंद है। लेकिन यूएस के वयस्कों में कुछ लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और माईस्पेस को समाचारों और घटनाओं की जानकारी का अच्छा साधन भी मानते हैं। जब लोगों से ये पूछा गया कि वे समाचारों के लिए कौन सा साधन चुनेंगे, तो आधे से ज्यादा लोगों ने इंटरनेट को, 21% ने टीवी को और 10% ने समाचार पत्र और रेडियो का विकल्प चुना। 10% लोगों ने सोशल वेबसाइट्स को चुना, तो सिर्फ 4% लोगों ने विशेष रूप से ट्विटर का नाम लिया। साथ ही 40% लोगों ने इंटरनेट को और 17% ने टीवी को, 16% ने समाचार पत्र को और 13% लोगों ने रेडियो को सूचना का विश्वसनीय स्रोत माना भी है। 3000 वयस्कों में से 50% का मानना है कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों की वेबसाइट महत्वपूर्ण होती है और वहीं 42% का कहना था कि टीवी की वेबसाइट्स ज्यादा उपयोगी होती हैं। तो वहीं 82% अमेरिकियों का कहना है कि अगले 5 सालों में इंटरनेट सूचना का सबसे प्रमुख स्रोत होगा, जबकि 13% लोगों ने टीवी का भविष्य उज्जवल बताया है। केवल 0% लोगों ने समाचार पत्रों और समाचारों का प्रमुख स्रोत होने का दावा किया है और एक अध्ययन के अनुसार 83% अमेरिकी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी आम तौर पर या तो महंगी है या फिर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। सूचना की लागत में इसके संग्रह और प्रबंधकों की अधीनस्थों द्वारा खर्च किया गया समय शामिल होना चाहिए। इसीलिए ये तय करना आवश्यक है कि ये जानकारी के लाभ कितने महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन शोध का संचालन करने के लिए निराशाजनक हो सकता है क्योंकि इंटरनेट स्रोत काफी अविश्वसनीय हो सकते हैं। यदि आपको एक ऑनलाइन लेख मिलता है जो आपके शोध विषय के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है, तो आपको ये सुनिश्चित करने के लिए स्रोत की जांच करने के लिए ध्यान रखना चाहिए ये वैध और क्या विश्वसनीय है, और साथ ही ध्वनि अनुसंधान नैतिकता को बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। भरोसेमंद स्रोतों को खोजने और उनका उपयोग करने के लिए एक शोधकर्ता के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादातर मामलों में आपको इंटरनेट की जानकारी से दूर रहना चाहिए जो किसी लेखक का नाम प्रदान नहीं करता है। हालांकि लेख में निहित
जानकारी सही हो सकती है। यदि आप लेखक की साख नहीं जानते हैं तो जानकारी को सत्यापित करना अधिक कठिन है। कभी भी कोई भी लेख पढ़ें या फिर वेबसाइट खोजें तो शैक्षिक क्रेडिट सत्यापित करें। यदि जानकारी किसी संगठन से जुड़ी हुई है तो प्रायोजक संगठन की विश्वसनीयता निर्धारित करने का प्रयास करें। इसीलिए कहा भी गया है, किसी भी सूचना को पहले सोचें, समझें, जानें और परखें, फिर जाकर उसे हम अगले को साझा करें। बात करें अगर हम सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का विस्फोट अभूतपूर्व रहा है। फेसबुक पर हर दिन 35 करोड़ से अधिक तस्वीरें अपलोड की जाती हैं और लगभग 50 करोड़ लोग हर दिन इंस्टाग्राम स्टोरी का उपयोग करते हैं। ट्विटर पर हर सेकंड 6000 ट्वीट पोस्ट किए जाते हैं। गूगल पर हर सेकंड में 70,000 से अधिक सर्च होते हैं और हर मिनट यूट्यूब पर 500 घंटे से अधिक के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। सोशल मीडिया का यूजर प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग इन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और इनका इस्तेमाल सूचना के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत रूप से पोस्ट की गई सूचना सत्यापित नहीं होती है। यहाँ कोई भी एडिटर नहीं होते जो जानकारी को पोस्ट करने से पहले चेक करें और ना ही कोई ऐसा गेट कीपिंग ढांचा है जो कि लोगों द्वारा पोस्ट की गई सूचनाओं को नियंत्रित करे। इसके परिणाम स्वरूप इसकी कोई गारंटी नहीं है कि साझा की गई जानकारी सत्य है या प्रमाणित है और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और इस पर कार्रवाई करने के लिए लोग उत्तेजित हो जाते हैं। सोशल मीडिया और सूचना के अन्य डिजिटल स्रोतों के साथ हमारे सूचना के स्रोत में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालांकि हमारी जानकारी के स्रोत पहले अधिक विश्वसनीय थे, लेकिन अब सूचना की मात्रा बढ़ने से उसकी गुणवत्ता सवाल का विषय बन गया है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां पर सूचनाओं की भरमार है और डिजिटल युग ने हमारे लिए असंख्य सूचनाओं के विभिन्न रूपों तक पहुंच को आसान बना दिया है। पहले हम पारंपरिक स्रोतों से आने वाली सूचनाओं पर भरोसा करते थे, जैसे रेडियो, समाचार पत्र और टीवी। ये स्रोत सूचना को प्रसारित करने से पहले जिम्मेदारी पूर्वक सत्यापित करते थे, इसीलिए भरोसेमंद भी थे। जबकि सोशल मीडिया के आने से हमारे पास उपलब्ध सूचनाओं की मात्रा में उछाल आया है और इसकी सत्यता सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही सूचना प्रमाणित किया जाए। सोशल मीडिया की सूचना को प्रसारित करने के लिए योग्यता और गेट कीपिंग न होने की वजह से काफी सारी गंभीर समस्याओं को खड़ा किया है। ये फेक न्यूज को बढ़ावे और गलत सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। गलत सूचना लोगों तक तेजी से फैलती है और उन्हें इस पर कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित करती है, जिसके ज्यादातर विनाशकारी परिणाम निकलते हैं। विभिन्न डिजिटल स्रोतों से सूचनाओं की भरमार के कारण हमारे सूचना स्रोत का भी कई गुना विस्तार हुआ है। इसीलिए हमें उस जानकारी पे भरोसा करने या आगे प्रसारित करने से पहले उसकी प्रामाणिकता के बारे में भी गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक है तो कृपया हमें संपर्क करें और हमारा संपर्क नंबर है 9536476660। इसी के साथ अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।